आज हम बात भारत के प्रसिद्ध भक्ति स्थल आदि योगी के बारे में करने वाले हैं। आदि योगी स्मारक को तो आप सभी जानते ही होंगे, मगर इससे जुड़े कुछ रोमांचक रहस्य और अनोखे तथ्यों के बारे में आप शायद ही जानते होंगे। तो क्यों ना आज हम इन सारे तथ्यों को साथ में समझते हैं। तो तथ्यों को जानने से पहले मैं आपको यह बता देता हूँ कि स्मारक का नाम आदि योगी कैसे पड़ा। आदि योगी देवों के देव यानी महादेव शिव जी को समर्पित है। वैसे तो भगवान शिव के हजारों नाम हैं, जैसे परमेश्वर, सर्वेश्वर, जगदीश्वर, योगेश्वर आदि। यहाँ योगेश्वर शब्द का अर्थ है योग का भगवान। भगवान शिव को ही प्रथम योगी के रूप में माना जाता है। अब बात करते हैं उस रहस्य की कि भगवान शिव को आदि योगी क्यों कहा जाता है। दरअसल योग संस्कृति में शिव जी को देवता के रूप में नहीं बल्कि योग के प्रथम योगी के रूप में माना जाता है। आज से लगभग 15,000 साल पहले जब शिव जी को पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो उन्होंने हिमालय पर इतना नृत्य किया कि ये दृश्य भयावह था। उनकी गति इतनी तीव्र थी कि हिमालय पर्वत पर हलचल मच गई। वहां उनके पास 7 और लोग भी मौजूद थे जिन्होंने शिव जी को इस तरह से नृत्य करते हुए पहली बार देखा था। वो समझ गए कि शिव जी को जरूर योग साधना में कुछ प्राप्त हुआ है। तत्पश्चात अब वे सारे लोग इस रहस्य को जानने को व्याकुल हो गए, पर वो शिव जी के ध्यान को भंग भी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि नृत्य करते करते वह अचानक से स्थिर हो जाते थे और योग साधना में तुरंत ही लीन हो जाते थे। अर्थात उन्होंने निर्णय बनाया कि वो शिव जी के ध्यान से वापस आने के पश्चात ही उनसे बात करेंगे। जब शिव जी ध्यान से वापस उतरे तो उन 7 लोगों ने अपनी इच्छा जाहिर करी और उनसे उस रहस्य को बताने को कहा। शिव जी ने उन्हें बस इतना बताया कि योग विज्ञान में उन्होंने चरम सीमा को पा लिया है। इसे सुनने के बाद वे 7 लोग भी काफी प्रसन्न हुए और इस रहस्य को जानने के लिए शिव जी से आग्रह करने लगे, पर शिव जी ने उन्हें साफ मना कर दिया। शिव जी ने उनसे कहा कि जिस तरीके से तुम लोग जी रहे हो वैसे 1000 सालों तक भी तुम ऐसे भटकते रहो तो भी उस चरम सीमा तक नहीं पहुंच पाओगे। और ये कहते हुए शिव जी वापस ध्यान में चले गए। पर ये 7 लोग भी काफी हट्टी प्रवृत्ति के थे, तो अब ये भी योग साधना में लीन हो गए। कई सालों के बाद शिव जी ने अनुभव करा कि ये 7 लोग अब योग साधना के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और अब ये उन 7 लोगों के आग्रह के अनुसार उनके गुरु बनने के लिए तैयार हो गए। इस प्रकार शिव जी को आदि योगी, आदि गुरु कहा जाने लगा। उसी दिन पृथ्वी पे पहले गुरु का जन्म हुआ और उसी दिन को हम गुरु पूर्णिमा के रूप में आज भी मनाते हैं। और दोस्तों, ये 7 लोग कोई और नहीं बल्कि सप्तऋषियों को तो आप जानते ही होंगे। ये 7 लोग वही सप्तऋषि हैं जिनकी आज हम हिंदू धर्म में पूजा करते हैं। अब बात करते हैं तथ्यों की। तथ्य नंबर 1, 24 फरवरी 2017 को कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित ईशा योग सेंटर में आदि योगी शिव की विशाल प्रतिमा का अनावरण भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। तथ्य नंबर 2, शिव जी के इस विशाल प्रतिमा को ईशा फाउंडेशन के सद्गुरु जग्गी वासुदेव जी ने डिजाइन किया है। आदि योगी के चेहरे को डिजाइन करने में करीब 2.5 साल लगे। इस प्रतिमा की ऊंचाई 112 फुट है और ये उन 112 मार्गों को दर्शाती है जिससे इंसान योग मार्गों के द्वारा अपने परम प्रकृति को प्राप्त कर सकता है। तथ्य नंबर 3, इस प्रतिमा को स्टील से बनाया गया है और धातु के टुकड़ों को जोड़ जोड़ कर इसे तैयार किया गया है। बताया जाता है कि प्रतिमा के अंदर एक खास तरह का मिश्रण भरा गया है, जैसे भस्म, विभूति, हल्दी, रेत और कुछ खास तरह का तेल और यहाँ तक कि कुछ मिट्टी भी भरी गई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस प्रतिमा में 20 टन सामग्री भरी गई है। तथ्य नंबर 4, यहाँ मौजूद 82,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ हॉल भारत में सबसे बड़ा मुक्त फैला हुआ हॉल है। तथ्य नंबर 5, पूरा हॉल कॉलम रहित, खुला और अबांठित है। अधिकांश भवनों के विपरीत आदि योगी आलयम के मुख्य हॉल सीमेंट या कंक्रीट के उपयोग के बिना ही बनाया गया है। ये सदियों के जीवन काल को सुनिश्चित करता है। तथ्य नंबर 6,
निर्माण में विशाल 50 टन ग्रेनाइट ब्लॉक और लगभग 250 टन स्टील का उपयोग किया गया है। इस मेगा स्ट्रक्चर का निर्माण सिर्फ 4.5 महीने में किया गया है, जिसमें हॉल के आसपास सहित कई हिस्सों को एक ही जगह पर एक साथ गढ़ा गया है। तथ्य नंबर 7। अब ये है बहुत ही आश्चर्य की बात दोस्तों, कोई भी ठेकेदार यानी कॉन्ट्रैक्टर निर्माण और निर्माण कार्यों में नहीं लगाया गया है। इसकी पूरी निगरानी ईशा इंजीनियरिंग विभाग द्वारा ही किया गया है। तथ्य नंबर 8। निर्माण दल ने एक पुल का पुनर्निर्माण किया जो कि निर्माण के दौरान ही बीच में टूट गया था। यह पुल आश्रम को मुख्य राजमार्ग से जोड़ने का काम करता है। तो दोस्तों, इसी के साथ आशा करता हूँ कि इस अद्वितीय और विशिष्ट आदि योगी आलयम के बारे में जानकर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और ये मेरा व्यक्तिगत सुझाव है कि आप कोयम्बटूर के इस भव्य स्मारक को एक बार देखने के लिए ज़रूर जाएं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने ज़रूरी सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं। और इसी तरह हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें।